हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि कल की क्लास में हमने देखा था कि शैशव अवस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर हमने ढेर सारा डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे आप सभी मित्रों से कि बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो शैशव अवस्था जो हमने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनेगा किशोरावस्था और बाल्यावस्था की अपेक्षा। तो आज मैं बात कर लेता हूं कि बाल्यावस्था में क्या कहां से प्रश्न बनता है। यदि मैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की मैं बात करता हूं तो बाल्यावस्था में मतलब बालक 6 साल से अपना जीवन आरंभ करता है। 6 साल से 12 साल की अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था। यदि बाल्यावस्था के समय की मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं समय की मैं बात करता तो 6 साल से लगभग 12 वर्ष होता है। ठीक है, तो 6 साल की उम्र में यानी कि 6 वर्ष की उम्र में बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है, कौन कौन से सामाजिक कार्य करते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा आप सभी से। तो जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो वह विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो कहने का मतलब है जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो वह विद्यालय में प्रवेश लेता है। तो वह विद्यालय में प्रवेश लेता है। क्या करता है? विद्यालय में प्रवेश लेता है। विद्यालय में प्रवेश के अलावा अन्य कौन कौन सी क्रियाएं करता है? विद्यालय में प्रवेश करता है तथा नए मित्र बनाता है। और कौन कौन सी क्रियाएं करता है? तो नए मित्र भी बनाता है। 6 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो विद्यालय में प्रवेश लेता है, यानी कि विद्यालय की आयु भी उसे कहा जाता है। और क्या करता है? तो नए मित्र भी बनाता है। अच्छा, ये नए मित्र बनाता है तथा जो उसके नए मित्र होते हैं उन सबके साथ क्या सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करते हुए सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो प्यारे साथियों, यदि मैं इसकी पूरी मतलब जो पॉइंट हमने आपको बताया, इस पूरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न आता तो उस पर मैं बात कर लेता। तो मैं बात कर लेता 6 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश लेने के साथ साथ विद्यालय में प्रवेश लेने के साथ साथ प्रवेश लेने के साथ साथ नए मित्र भी बनाता है। नए मित्र भी बनाता है। नए मित्र भी बनाता है। इसके अलावा और क्या करता है मेरे भाई? तथा वह अनुकूलित होकर वह अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। क्या करता है मेरे भाई? तो वह अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। क्या करता है मेरे भाई? सामाजिक दायरा बढ़ाता है। तो प्यारे साथी, ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे साथियों को। तो कहने का मतलब है जो 6 वर्ष का बालक होता है वो कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो उसके बारे में हमने जाना कि 6 वर्ष का जो बालक होता है वो 6 वर्ष का जो बालक होता है मेरे भाई, तो वह विद्यालय में प्रवेश लेने के साथ साथ अनुकूलित होकर वह नए में मतलब कहने का मतलब है कि 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश भी लेता है। उसके बाद क्या करता है? नए मित्र बनाता है और अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। क्या करता है? सामाजिक दायरा बढ़ाता है। आगे मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में बालक का जो विकास होता है कैसा होता है?
बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। यदि मैं बात कर लेता बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है मेरे भाई? बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है मेरे भाई? बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है मेरे भाई? बहिर्मुखी होता है। उसके बाद मैं बात करता हूं बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है, यानी कि सबसे मिलजुल के रहता है। उसके बाद मैं बात करता हूं तो बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां, यानी कि लड़के और लड़कियां अलग अलग समूह बनाते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग समूह बनाते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग समूह बनाते हैं। कैसे? तो अलग अलग समूह बनाते हैं। यदि मैं बाल्यावस्था की बात करता हूं तो लड़के और लड़कियां यानी बालक और बालिकाओं के जो समूह होते हैं मेरे भाई वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग। उसमें क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है, जब लड़के और लड़कियों के समूह एक साथ कब होते हैं तो वो किशोरावस्था में देखने को मिलता है। उस पर भी मैं अभी आप सभी मित्रों से बात करूंगा। लेकिन यदि मैं बाल्यावस्था की बात करता हूं मेरे भाई, तो बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां अलग अलग समूह बनाते हैं। कैसे समूह बनाते हैं मेरे भाई? तो बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां अलग अलग समूह बनाते हैं। आशा करता हूं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब इनके जो समूह होते हैं वो कैसे होते हैं? विषम लिंगीय समूह होते हैं। कैसे होते हैं? विषम लिंगीय समूह, यानी कि लड़कों का अलग समूह होगा, लड़कियों का अलग समूह होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं और कौन कौन सी क्रियाएं करता है बाल्यावस्था में बच्चा। सामाजिक क्रियाओं के बारे में बात करता हूं तो इसमें क्या करता है? अलग अलग समूह बनाता है। अच्छा, जो ये समूह बनाता है, अलग अलग समूह बनाता है, इस समूह से क्या आ जाता है? इस जो अलग अलग समूह बनाते हैं मेरे भाई, इस समूह में बच्चों को क्या आ जाती है? समूह में एकता देखने को मिलती है। हाँ, समूह में एकता देखने को मिलती है। और मैं बात करता हूं समूह में एकता को देखने को मिलती है। समूह से बच्चों में क्या आ जाता है? साहस आ जाता है। न्याय निगमन की क्षमता का विकास हो जाता है। न्याय निगमन की क्षमता का विकास हो जाता है। क्षमता का विकास और तर्क शक्ति में विकास क्या आ जाता है? मैं बात कर लेता तार्किक शक्ति का विकास होता है। तार्किक शक्ति का विकास होता है। और बच्चों में समूह के साथ बोलने में तीव्रता, यानी कि कई लोगों के साथ, कहने का मतलब है कई लोगों के सामने अपनी बात कहने की क्षमता का विकास हो जाता है। सामने अपनी बात कहने की क्षमता आ जाती है। ये जो समूह बनाते हैं बालक, उनसे बहुत चीजें आ जाती हैं। और मैं बात करता हूं और समूह क्या होता है, और मैं बात करता हूं खेल में समूह बनाते हैं। खेल में समूह बनाते हैं और इनमें आत्म प्रेम की भावना जागृत होती है। किसकी भावना जागृत होती है मेरे भाई? तो आत्म प्रेम की भावना जागृत होती है। क्या जागृत होती है? आत्म प्रेम की भावना जागृत होती है। ये कहने का मतलब है जो बाल्यावस्था में बालक समूह बनाता था, उस समूह में कौन कौन सी क्रियाएं करता था। समूह में क्या होता है? एकता देखने को मिलती थी। समूह के प्रति व्यक्ति क्या करता था? एकजुट होता था। मतलब ये नहीं कोई अलग होता है, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा किसी न किसी समूह का सदस्य होता था। समूह में बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलता है? साहस देखने को मिलता है,
न्याय निगमन की क्षमता। ऐसा नहीं यदि मेरे दोस्त को किसी ने पीट दिया है मेरे भाई, तो हम सब मिलकर उसके दोस्त को भी पीटेंगे, या जिसने पीटा है उससे पीटेंगे जरूर। ये चीजें क्या होती हैं, ये एक समूह में देखने को मिलती हैं। मेरे एक मित्र को किसी ने मारा था, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने समूह में बताते हैं मेरे भाई वो जो रामू यानी कि रामू और भोला का समूह है, तो रामू ने मिल करके क्या है, रामू और भोला ने मिल करके मुझे पीटा है। तो समूह के अन्य सदस्य क्या होते हैं, उनसे बदला लेने की भावना उनमें जागृत होती है। और मैं बात करता हूं तार्किक शक्ति का विकास हो जाता है। जैसे कि बच्चा समूह में बहुत सा डिस्कशन करता है, पढ़ाई के साथ साथ भी और भी चीजों के, समाज में लोगों के साथ कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, इन सब चीजों का विकास हो जाता है। उसके बाद बात करता हूँ, कई लोगों के सामने अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो जाती है, उनके अंदर क्षमता आ जाती है। खेल खेल में समूह बनाते हैं और इनमें आत्म प्रेम की भावना जागृत होती है। इसके बाद मैं बात करता हूं, इनके अंदर रुचियां पैदा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, बालकों के अंदर रुचियां पैदा हो जाती हैं, रुचियां पैदा हो जाती हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, जो सामाजिक विकास था बाल्यावस्था का, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूं, अब मैं आप सभी से बात करूंगा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास बच्चे का कैसे होता है, क्योंकि जहां जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं वहां पर मैं बात कर लूंगा, और जहां से कम प्रश्न पूछे जाने की संभावना है मेरे भाई, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लेना है अपने आप को। अब मैं बात कर लेता हूं किशोरावस्था की, मैं बात करता हूं किशोरावस्था की मैं बात कर लेता हूं। जब मैं आप सभी मित्रों से किशोरावस्था में सामाजिक विकास की मैं बात करता हूं, तो वहां से कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर मैं बात करता हूं। तो किशोरावस्था की मैं बात करता हूं, तो इसमें बच्चा क्या करता है, समूह का निर्माण करता है। इसमें पहला पॉइंट ही है कि बच्चा क्या करता है, समूह का निर्माण करता है। यदि मैं बात करता तो समूह का निर्माण करता है। यदि इसकी मैं बात कर लेता किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, समूह का निर्माण करता है। अच्छा, ये समूह क्यों बनाता है, ये समूह किस कैसे होते हैं, इस अवस्था में बालक समूह का निर्माण करता है। वो समूह कैसे होते हैं, वो समूह किस लिए बनाता है, मनोरंजन के लिए बना सकता है, मनोरंजन के लिए हो सकते हैं समूह। वो समूह किसके हो सकते हैं, मनोरंजन के भी हो सकते हैं, भ्रमण के हो सकते हैं, भ्रमण के हो सकते हैं, और मैं बात करता हूं भ्रमण के हो सकते हैं। भ्रमण के अलावा मैं बात कर लेता आनंद के लिए वो समूह बनाए जाते हैं, आनंद के लिए समूह बनाए जाते हैं, आनंद के लिए समूह बनाए जाते हैं। उसके बाद में बात कर लेता मनोरंजन के लिए हो गया, भ्रमण के लिए हो गया, आनंद के लिए हो गया, और मैं बात कर लेता हूं शिक्षा इत्यादि के समूह बनाता है, इत्यादि के समूह। कहने का मतलब है मेरे भाई, बालक किस किस के समूह बनाते हैं, इसमें बालक नहीं होता है, किशोर हो जाता है। कहने का मतलब है किशोर किस लिए समूह बनाता है, तो वो समूह जो बन सकता है मनोरंजन के लिए बना सकता है, भ्रमण के लिए। कहने का मतलब है मेरे भाई, चार दोस्तों को कहीं घूमने जाना है तो वो अकेले नहीं जाते हैं मेरे भाई, किसी न किसी समूह का हिस्सा हो जाते हैं मेरे भाई। रामू भोला गोपाल जितने लोग हो, सब लोग चलते हैं घूमने के लिए। मैंने देखा था कि वहां पर अभी नरेंद्र मोदी जी एक अच्छी सी शिलान्यास की थी मूर्ति का, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, तो राम मंदिर का निर्माण, जो मूर्ति का निर्माण अभी जो किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ऐसे स्थानों पर जा सकते हैं वो। इसके अलावा टूर पे जा सकता है मनोरंजन के लिए, से हंसी प्रसन्नता के लिए। शाम में चार दोस्त बैठते हैं और मनोरंजन के लिए ही वो आपस में बातचीत करते हैं, कहीं घूमने जाना है, क्या करना है, कुछ भी करना सकता। आनंद के लिए समूह बनाते हैं, शिक्षा के लिए समूह बनाते हैं। अच्छा, इन समूह में क्या होता है, गुणों का विकास होता है।
इन सभी समूहों से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, गुणों का विकास होता है। किसका विकास होता है? इन सभी समूहों के सदस्य होने से, यानी सभी समूहों से व्यक्ति के अंदर क्या होता है, गुणों का विकास होता है। अच्छा, इन सभी समूहों के अंदर व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास होता है। इन गुणों का विकास जैसे क्या होता है, नेतृत्व की क्षमता का विकास आ जाता है। क्या आ जाता है? नेतृत्व की क्षमता का विकास हो जाता है। क्या आ जाता है मेरे भाई? तो मैं बात करता हूं नेतृत्व की क्षमता का विकास आ जाता। इसके बाद में बात करता हूं गुणों की। मैं बात करता है तो गुणों से व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास आ जाता है। किसकी बात में कर लेता, इसकी मैं बात करता हूं तो समूह के, यदि मैं बात कर लेता समूह के प्रभाव से किशोरों में, कहने का मतलब है मेरे भाई, समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व की क्षमता का विकास हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई? क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। इसके बाद इसकी मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, तो इनमें क्या आता है, दबाव व संघर्ष देखने को मिलता है। क्या? दबाव व संघर्ष देखने को मिलता है। संघर्ष देखने को मिलता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बालक बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, इस अवस्था में बालक में माता पिता से क्या होते हैं, थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। दबाव व संघर्ष का मतलब यही है कि माता पिता तथा बालक में संघर्ष, बालक में मतभेद देखने को मिलता है। क्या? मतभेद देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है मेरे भाई? तो माता पिता तथा बालक में क्या मतभेद देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। जब किशोर बड़ा हो जाता है तो माता पिता जो कुछ और कहते हैं, बच्चे कुछ और समझते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपस में जो उनका होता है मतभेद देखने को मिलता है किसी बात को लेकर के। कभी बच्चे झगड़ा करते हैं तो कभी माँ बाप बच्चों की जो होती है हरकतों से तंग आ जाते हैं तो बच्चे से झगड़ा करने लगते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बच्चा अच्छा करना चाहता है, माँ बाप नहीं करते अच्छा, तो वो सारी चीजें कहां पर आ जाती है, तो इसमें देखने को मिलता है माता पिता तथा बालक में क्या मतभेद देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात करता हूं तो भावी जीवन का निर्माण काल, भावी जीवन का जो निर्माण होता है मेरे भाई, तो भावी जीवन का जो निर्माण होता है इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, व्यवसाय की चिंता रहती है। यदि मैं बात कर लेता, काम की चिंता रहती है, काम की चिंता बच्चे के अंदर रहती है। काम की चिंता या काम की तलाश भी कह सकते हैं, चिंता या तलाश भी कह सकते हैं, काम की तलाश में बच्चा रहता है। उसके बाद में बात कर लेता काम की चिंता या काम की तलाश। उसके बाद में बात करता हूं काम की चिंता मतलब नौकरी की चिंता, तलाश की चिंता। उसके बाद बच्चे में और क्या देखने को मिलता है, तो मैं बात कर लेता है शादी करने का। इसी अवस्था में बच्चा क्या शादी करने लगता है और पारिवारिक काम में व्यस्त, पारिवारिक कार्यों की चिंता रहती है बच्चों के अंदर, पारिवारिक कार्यों की चिंता। नौकरी की चिंता रहती है मेरे भाई, किसकी, तो नौकरी की चिंता रहती है। और मैं बात कर लेता हूं व्यवसाय की चिंता रहती है, व्यवसाय की चिंता। ये सब चीजें कब देखने को मिलती हैं, तो मेरे भाई ये सब जो चीजें हैं ये किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। और इसके बाद में बात कर लेता हूं समूह की भक्ति। यदि मैं समूह भक्ति की मैं बात करता हूं, तो समूह भक्ति की मैं बात कर लेता हूं, तो व्यक्ति जो होता है समूह के अंदर समूह के प्रति निष्ठा भाव से जुड़ा रहता है।
समूह में व्यक्ति जो होता है समूह के प्रति निष्ठा भाव से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब है यदि एक बच्चे ने कुछ निर्णय ले लिया है, यानी कि यदि समूह के नाविक ने कोई निर्णय ले लिया है, तो मेरे भाई समूह में जितने भी लोग होते हैं उसके प्रति निष्ठावान होते हैं, उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और मैं बात करता हूं किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में मैं बात कर लेता, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक है। इसकी मैं बात करता हूं तो इसमें एक चीज देखने को मिलता है, इसमें जो होता है विषम लिंगी समूह देखने को मिलते हैं। कैसे समूह देखने को मिलते हैं मेरे भाई, तो इसकी मैं बात करता हूं तो इसमें विषम लिंगीय समूह देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब होता है इसमें विषम लिंगीय समूह देखने को मिलते हैं, विषम लिंगीय समूह देखने को मिलते हैं, विषम लिंगीय समूह। अब इसमें कौन हो सकता है, इस समूह में एक लड़का तथा एक लड़की होती है। इसके बारे में बात करता हूं तो एक लड़का और लड़की दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है लड़की होते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे वादे करते हैं कि 7 जन्म तक मरने का वादा करते हैं, जीने और मरने का वादा करते हैं। ये कैसा वादा करते हैं, तो ये क्या करते हैं 7 जन्मों तक जीने और मरने का वादा करते हैं। किसका, जीने और मरने का वादा करते हैं। क्या करते हैं, वादा करते हैं, जीने और मरने का वादा करते हैं। ये 7 जन्मों तक जीने और मरने का वादा करते हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। यदि मैं सामाजिक विकास की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो सामाजिक विकास का जितना सेशन था पूरा कंप्लीट सेशन समाप्त होता यहीं पर। कल मिलेंगे आपको अगली क्लास में। संवेगात्मक विकास बचा है और भाषा विकास बचा है, 2 चैप्टर इधर बचे हुए हैं, वो तीनों अवस्थाओं में अलग अलग मैं समझूंगा। इसके बाद मैं बात करूंगा जीन पियाजे पर, मैं बात करूंगा जहां से 5 से 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूं आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी आपको। यदि वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिले मेरे भाई, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिल सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद मेरे साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद साथियों।